नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइव पे। और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त आसिफ जी। आसिफ जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस ओटीटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिग बॉस में बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे टिकट टू फिनाले की। बिग बॉस में शुरू हो चुकी है टिकट टू फिनाले की रेस। और सर, टिकट टू फिनाले लेने के लिए सभी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको पता है टिकट टू फिनाले कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को टिकट टू फिनाले मिल जाता है तो वो सीधा कंटेस्टेंट फिनाले में पहुंच जाता है। तो क्या बोलेंगे आप इस पर कि टिकट टू फिनाले के लिए लोग कैसे भिड़ते हुए, लड़ाई तो बहुत ज्यादा देखी होगी बिग बॉस में। हाँ, तो देखिए जहाँ तक आपने फिनाले की बात कर रही हैं तो वो है, लेकिन मुझे यहाँ तक ये लगता है कि एक तो झगड़ा तो चलती ही रहेंगी। बिल्कुल, हाँ। हर एक कोशिश कर रहा है कि मेरा जगह बन जाए तो मेरा बन बिल्कुल जाए। सर, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनको थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि जब से ये जो बहुत बड़ा खबरें आई बिग बॉस से, आपने देखा बिल्कुल सर, सुशांत के बाद, तो शायद उसका भी मानसिकता पे उन लोगों को फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से तैयारियां कर रही हैं तो मुझे लगता है कि हर कोई एक इस होड़ में जो है आ चुका है और सब चाहता कि कम से कम जो फिनाले में पहुंच जाए। तो देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तमाम लोगों की निगाहें, जो बिग बॉस के जितने भी फैन हैं, ये सब की निगाहें इस बात पे है कि जो जिसको चाहते हैं वो लोग चाहते हैं कि उसको जगह मिले। और देखना होगा कि किस फैंस का दुआ किसको लगता है कंसिस्टेंट को और किसको मौका मिलता है। देखिए, अब हम बात करेंगे, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब हम बात करेंगे राकेश और शमिता शेट्टी के बारे में कि उनके बीच में जो नजदीकियां थी वो एक अलग ही रूप ले चुकी है। उनके बीच फिर से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और सर, हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि शमिता शेट्टी, उनके जो बाहर के मैटर्स हैं उस वजह से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। और जब निया शर्मा आई तो वो निया शर्मा से पूछती हुई नजर आ रही थी कि मतलब मेरे घर पे सब कैसे हैं। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बिग बॉस में तो उसे कोई खबर नहीं रहती बाहर की। सर, तो शमिता शेट्टी कैसे सर मैनेज कर रही होंगी अभी तक बिग बॉस में? हाँ बिल्कुल, बहुत मुसीबत का घड़ी होगा उनके लिए और ये सिचुएशन को मैनेज करना उनके लिए बहुत सारा होगा, क्योंकि एक दो तस्वीरें नहीं, 3-4 तस्वीरें हैं जिसको लेकर एक तो अंदरूनी है कि कैसे एक दूसरे से फाइट करना है, क्या बोलना है, कैसे आगे बढ़ना है। एक वहाँ खुद की जिम्मेदारी होती है, फिर बिग बॉस में हिसाब भी देना होता है। तो तमाम चीज, एक वो है सिद्धार्थ शुक्ला का आया, एक वो टेंशन है उन लोगों को खबर। और दूसरा ये कि आपने जिस तरह से परिवार का जिक्र किया कि किस तरह से बातचीत होती है, क्या बाहर की जो खबरें वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो ये तमाम चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं और जो फोकस अपने काम पे देना चाहिए उस पर थोड़ा सा जो है कम ध्यान दे पाते। तो मेरा यही रहेगा इन लोगों से सलाह, जितने भी कंटेस्टेंट है, जो आपसी अंदरूनी जो झगड़ा होता है, जो काम पे ध्यान देना है तो उस पर ज्यादा दें। जो बाहर की चीजें सब ठीक है, उनके परिवार वाले भी ठीक हैं, बाहर में भी सब लोग ठीक हैं, ये होती रहती हैं, जिंदगियां यही हैं, तो प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उसको सामना करने वाला ही जो है बादशाह होता है। तो जो अभी फिनाले का जो मेन अभी चल रहा है उसमें ज्यादा तवज्जो दें, ध्यान दें और कोशिश करें कि उस पे ज्यादा ध्यान दे। बाहर वाले में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पे कोई फायदा नहीं है ध्यान। सर देखिए, शमिता शेट्टी ने जब घर में एंट्री करी तो लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया था कि आपको जैसे पता है शिल्पा शेट्टी घर में क्या इस वक्त हो रहा है, तो लोगों ने बहुत ज्यादा शमिता शेट्टी को ट्रोल किया कि घर में इतनी ज्यादा मुसीबतों के बाद भी उसने बिग बॉस में कैसे एंट्री कर ली। तो लोगों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। उन्होंने बोला कि मैंने कमिटमेंट दी थी इस चीज की कि मैं बिग बॉस में आऊंगी और मैं ये चीज अपने वादे से पीछे नहीं मुकर सकती, जिसकी वजह से मुझे बिग बॉस में आना पड़ा। लेकिन लोगों ने बहुत बातें बनाई। एग्जैक्टली नरगिस, देखिए मैं इस पे बहुत बड़ा बात आपको बताने वाला हूँ कि आज हमारे देश में क्या है, जैसे आपके अंदर देखिए 100 अच्छाई है उस पे लोग ध्यान नहीं देंगे, एक खराबी है लोग उसी पे ध्यान देंगे, वही होता है। जहां तक शिल्पा शेट्टी का आपने जिक्र किया था, मैं इस पे बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने देखा राज कुंद्रा को लेकर किस तरह से मामला हुआ। जिसका पति होता है वो उसको अच्छा से फील कर सकते हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारी इस पे बातचीत की, तो वो उनका जो पारिवारिक एक मसला है, तो अंदरूनी परेशानियां होती है, टेंशन होता है कि किसी का पति, लेकिन जिस मैटर में वो गए हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। तो इस मसले में अभी तक आपने देखा कि जमानत नहीं मिला लगातार, हालांकि शिल्पा शेट्टी कोशिश कर रही हैं कि वो निर्दोष है, वो अपनी तरफ से वो बयान रख रही है। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी बहन है तो लाजमी है कि उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब वो बिग बॉस में है तो अभी घर की परेशानियों को घर तक ही छोड़ दें और इस काम पे अभी जो है ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, लेकिन लोगों को ट्रोल करने का सिर्फ मौका चाहिए होता है, उन्हें एक मुद्दा मिलना चाहिए ट्रोल करने के लिए। ट्रोल का जो ये मसला है ये सिर्फ बिग बॉस तक ही सीमित नहीं है नरगिस, ये तमाम सेक्टरों में है, चाहे वो आपको लेकर हो, मुझे लेकर हो। नसरुद्दीन शाह हमें सब बयान देते हैं, उनको लेकर ट्रोल किया जाता है, जावेद अख्तर है उनको लेकर ट्रोल किया जाता है। तो ये ट्रोल का जो कहानी है ये आज हमारे देश में एक आम हो गया कि कब किसको बदनाम कर दिया जाएगा, क्योंकि आज लोग बिना समझे परखे
किसी भी मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी तहकीकात तक नहीं जाते। तो लोगों को तहकीकात तक जाना चाहिए, सही गलत का फैसला खुद करना चाहिए, समझना चाहिए। और जो लोग ट्रोल करने वाले थे, क्योंकि उनकी मानसिकता अलग होती है, उनको एक नैरेटिव फैलाना होता है, वो इसी वजह से वो उन्हें ट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको उन चीज से फायदा मिलता है। लेकिन जो इसका समर्थन करते हैं वो लोग इन चीज को समझ नहीं पाते, तहकीकात तक नहीं जा पाते। तो इन लोगों को समझने की जरूरत है कि जो लोग ट्रोल करते हैं उनका मानसिकता क्या है, नैरेटिव क्या है, और खास करके जो लोग ट्रोल करते हैं किसी को लेके, तो उनके बारे में भी सोचे कि उनकी छवि क्या है, पहले उनका रिपुटेशन क्या था, उनका इमेज क्या था, और वो आज ऐसा काम अगर कर रहे हैं तो आखिर क्यों करेंगे। ये तमाम सवाल जब आप सोचेंगे ना, तो शायद आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सर एकदम बिल्कुल सहमत हूँ। और अब हम जैसे बात करें टिकट टू फिनाले की, टिकट टू फिनाले के लिए सभी कंटेस्टेंट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे हम बात करें दिव्या अग्रवाल की, वो इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो अपने दम पर गेम खेलती हुई नजर आ रही, क्योंकि उनका शुरुआत से ही कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आया। और अब जबकि बिग बॉस में कनेक्शन टूट चुके हैं, तो दिव्या अग्रवाल बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रही है इस चीज से। लेकिन दिव्या अग्रवाल का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा दर्शकों को, उनके फैंस को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि वो डायरेक्ट सेमीफिनाले में पहुंच चुके हैं। और हमने देखा कि दिव्या अग्रवाल प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है मूस और निशांत के साथ कि कैसे वो टिकट टू फिनाले पा सकती हैं। लेकिन आपको जैसे पता है कि टिकट टू फिनाले पाने के लिए 4 कंटेस्टेंट बचे हैं, उसमें से है दिव्या अग्रवाल, मूस, निशांत और राकेश वापट, और बचे हैं प्रतीक। लेकिन निशांत दोस्त हैं, प्रतीक के भी है दोस्त हैं और दिव्या अग्रवाल के भी दोस्त हैं। तो अब निशांत देखते हैं किसका साथ देते हुए नजर आते हैं, दिव्या अग्रवाल का साथ देंगे या फिर प्रतीक का साथ देते हुए नजर आते हैं। सर जैसे कि हमने देखा है कि बिग बॉस में कभी किसी के बीच दोस्ती नजर आती है, उसी कुछ पल बाद उसमें दुश्मनी नजर आती है। हाँ, इसमें यही नहीं पता चलता कि किसके बीच दोस्ती, किसके बीच दुश्मनी है। देखिए, अगर नरगिस इसको ओवरऑल देखा जाए, बिग बॉस का जो मेन मोटो है, उसका मेन मकसद है क्या है, जो क्योंकि हर एक शो जो होता है किसी न किसी का एक मकसद होता है। तो यही तो है कि आपके अंदर जो आप देखती हैं, हम जो देखते हैं, जो लोग देखते हैं, एक्चुअली वो होते नहीं है। एक कहावत है, कहा जाता है कि इंसानों को अगर परखना है, समझना है, तो उन्हें बोलने दिया जाए। क्योंकि जब इंसान बोलेंगे तो समझ आएगा कि वो एक्चुअल में अंदर से क्या है। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है, उनकी छवि को कहा जाता है वो शांत मिजाज के थे, लेकिन आपने देखा कि बिग बॉस में कैसे वो जब गुस्सा होते थे, एग्रेशन में आते थे, एकदम दिखा देते थे कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। तो ये सीरीज है, तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये पता चलता है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनका ये हकीकत पता चलता है कि कौन का किसका मिजाज कैसा है, कैसा कौन सोचते हैं, कौन कब किस एग्रेशन में आ जाएगा, किस पर कब गुस्सा हो जाएंगे। यही जानने के लिए तो ये बनाया गया है बिग बॉस, ताकि लोगों की हकीकत पता चले, घर में लोग कैसे रहते हैं, बाहर लोगों से कैसे लोग जो है बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। ये तमाम चीज बिग बॉस से ही तो हम लोग को सीखने को मिला। बिल्कुल सर, लेकिन जैसे आपने जिक्र है सिद्धार्थ शुक्ला जी का, जैसे उन्हें तो कोई भी नहीं भूल सकता और उनके इतने ज्यादा फैंस चाहने वाले, लेकिन बिग बॉस में सर जो सिद्धार्थ शुक्ला ने करके दिखाया, शायद अभी तक कोई कंटेस्टेंट ऐसा नहीं आया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं आया। उसका बहुत वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ नरगिस। पहला उनका पर्सनालिटी, जिसका मैं भी फैन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जिसमें उनका दूसरी बात है कि जिस तरह से बात करने का तरीका है उनको, कि कब किससे कैसे बात करना है, किसके साथ कैसे पहले धीरे धीरे समझाना है, जब नहीं होगा तो फिर एग्रेशन होते, गुस्सा में आते हैं। मतलब जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है, जो जैसे लहजे में बात करेगा उसी लहजे में ये जवाब देते थे। फिर उसके बाद इनका पर्सनालिटी, जिस तरह से इनका फैन फॉलोइंग है वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि इनका लुक है, पर्सनालिटी है, बॉडी पर्सनालिटी भी है, फिर पहनने का तरीका, ये तमाम चीज जो है लोगों को लुभाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो इनका लोग आज इनको याद कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि इतना शांत मिजाज का बंदा अंदर से इतना खूंखार हो सकता है, गुस्वर हो सकता है। ये हम लोग को बिग बॉस से देखने को मिला। अब बिग बॉस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो लोगों को समझने का, जो हम लोग को मौका दिया कि ऐसे भी सेलिब्रिटी होते हैं जो दिखते कुछ हैं लेकिन अंदर से, लेकिन बिग बॉस से सच्चाई पता चल जाती है इंसान की, आकर के असलियत समझ में आ जाती है सभी को। अब आप हमें ये बताइए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि टिकट टू फिनाले की रेस में कौन आगे जाता है, दिव्या अग्रवाल जाती हैं या फिर प्रतीक नजर आएंगे, राकेश नजर आएंगे, या फिर मूस और निशांत में से कोई टिकट टू फिनाले की रेस में आगे नजर आएगा। और आपको क्या लगता है कि बिग बॉस में इस बार कौन होने वाला है विनर, क्योंकि आपको जैसे पता है बिग बॉस के खत्म होने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। तो कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि टिकट टू फिनाले जो कौन जीतने वाला है, इन कंटेस्टेंट में जो 4 कंटेस्टेंट बचे हैं उनमें से कौन जीतने वाला है टिकट टू फिनाले। और अब हम लेंगे आपसे इजाजत और फिर आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।